हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ साथ निगेटिव इकोनॉमिक्स भी हम लोग को आज पढ़ने को मिलेगा। बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम लोग साइंस भी कह सकते हैं। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है वो अभी अभी हम लोग जानेंगे। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग को पता चलेगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। दोनों जानने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए फिर सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम लोग बच्चों साइंस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, और ये कैसे एक्चुअली सॉल्व होगा। हम लोग सिर्फ दो चीज़ पे बात करते हैं कि व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, ये कैसे एक्चुअली में सॉल्व होगा। फाइन, आइए जैसा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। हाँ, यहाँ पे क्या बात हुआ कि सिंपल सा नॉर्मली हम लोग बता दिए कि इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, कि यहाँ पे जो इंडिया है वो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, और किसी भी गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली राइजिंग हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि लिखा है व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो वो भी क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। मतलब कि इस समय प्रेजेंट में जो हमारे साथ इंडिया में जो भी हो रहा है, या इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, अगर आप ये प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। ऐसा नहीं है बच्चों कि इसके बारे में जजमेंट पास हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये सब कुछ नहीं। चीज़ें जो है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग बात किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बच्चों नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे और वो ये है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब वो कैसे डिस्क्राइब करेगा, व्हाट वाज, मतलब कि क्या प्रॉब्लम था, अगर उसके बारे में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगा, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट जैसे कि ये व्हाट वाज हो गया, व्हाट इज़ हो गया, या व्हाट विल बी, क्या होगा ये। तो व्हाट वाज का मतलब क्या था, व्हाट इज़ का मतलब अभी क्या है प्रॉब्लम, और या व्हाट विल बी प्रॉब्लम क्या होगा। अगर ऐसे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया आज एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुआ। अगर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री था तो वो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा। और अगर कोई बोलेगा कि इंडिया हमारा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होने जा रहा है, फ्यूचर में हो जाएगा, तो वो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। क्योंकि बच्चों इसमें ना और नहीं की कोई बात नहीं की गई है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसी के साथ यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट होता है। आइए थोड़ा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के पास पहुँचते हैं। जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात की जाएगी तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब इट डील्स विद व्हाट आर टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि जिसमें हम बोल दिए कि क्या होना चाहिए, व्हाट और टू बी क्या होना चाहिए, या हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जिसमें चाहिए की बात कर दी गई कि क्या होना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जहाँ पे वैल्यू जजमेंट पास कर दिया गया, जहाँ पे जजमेंट पास कर दिया जाता है उसको हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे बच्चों इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, यहाँ पे हम लोग जजमेंट पास कर दिए। क्या हम लोग पास किए हैं, जजमेंट पास किए हम लोग। यहाँ पे हम लोग ने जजमेंट पास कर दिया कि इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे नहीं आ गया, नो आ गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब नॉर्मेटिव निगेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम लोग निगेटिव इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जहाँ आपका शुड का बात कर दिया गया, जैसे चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ ऑट टू, मतलब कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
ओके फाइन बच्चों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर आप ये भी बोलेंगे कि प्राइस शुड नॉट राइज, प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, तो दिस इज़ ऑल्सो वैल्यू जजमेंट। आप यहाँ पे जजमेंट पास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप नॉर्मली अगर जजमेंट पास करके चल देंगे तो वो सब चीज़ें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंडर कवर करता है। इसी के साथ हम लोग बच्चों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ख़त्म करते हैं। और लास्ट में आपका 1 मिनट के अंदर अंदर रिवीजन नॉर्मली कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं जो ये बात करता है कि क्या था क्या है और क्या होगा और ये कैसे एक्चुअली में सॉल्व होगा, दो चीज़ पे बात करता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिंपल सा चीज़ है, वो एक जजमेंट पास करके चला जाता है क्या कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जजमेंट पास करके वो चला जाता है, उससे इसके आगे इसके कुछ नहीं मतलब होता है, तो उसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके फाइन बच्चों, तब इसी के साथ ये दोनों टॉपिक आपका ओवर होता है। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।